आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ एसीटोन। हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी क्लोरोफॉर्म के ना, तो उसके अंदर अपन ने दो रिएक्शन पढ़ ली थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट हमारा था ऑक्सीडेशन, देन सेकंड रिडक्शन था, दोनों कंप्लीट कर लिया। आज अपनी थर्ड रिएक्शन है एसीटोन के साथ रिएक्शन, किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म को हम लिख रहे हैं यहाँ पे आप CH-Cl3 होता है। एसीटोन के साथ रिएक्शन कराना तो एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CH3CO CH3। अरे यही होता है क्या भाई? एसीटोन के फॉर्मूला में ये है आपका। इसके अंदर देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, यहाँ क्यों किया, इधर क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया? अरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए आप लिख देना यहाँ इसके नीचे ऐसे करके, बट ऐसे गड़बड़ कर दोगे तुम, बॉन्ड मत समझ लेना इसको। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी क्या है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे कर देना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या आया? माइनस, इधर क्या आया? प्लस, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप? क्लोरीन से। क्लोरीन के अंदर जो है ये जो H है ना, इसको अपन इधर लिख सकते हैं क्या अलग से? अरे ये देखो इधर ऐसे लिख लूँ क्या समझने के लिए? CH-Cl3 वही है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करवाना है, यहाँ से ये क्या हो गया? प्लस और ये माइनस। हाइड्रोजन जब निकलेगा तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के निकलेगा। हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में जाता है, माइनस के फॉर्म में नहीं जाएगा। तो इधर पीछे माइनस है या प्लस? अब बताइए प्लस कहाँ आएगा? अरे प्लस कार्बन पे आएगा, और कहाँ आएगा? यहाँ पे आपके CH3 और यहाँ इस कार्बन के ऊपर हमने क्या लगा दिया? CH। अरे लगाया ना, तो आगे क्या है? इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अपन ने H लगा दिया, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3C। ये जो नेगेटिव था, इस नेगेटिव पर क्या ऐड हो गया आपके? कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है? ये बराबर है, ओके है। क्लोरीटोन बनाना है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन पर तो थोड़ा गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया समझ में आ गया। ये कार्बन है, कार्बन पे दो बॉन्ड बनाना है। कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज था, इसके ऊपर एक तरफ क्या है अपना? ऑक्सीजन है। अरे है कि नहीं है? ये बॉन्ड सिंगल हो गया ना भाई, तो सिंगल हो गया, तो इसके एक तरफ आपने H, इस पे H लगा दो और यहाँ पे लगा दो CCl3। एक बार दोबारा देखें थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है, वापस चेक करें एक बार। ये बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव कार्बन के ऊपर 1, 2 और ये 3 बॉन्ड ही है, तो मैंने बना दिया 1, 2 और 3। तीसरे बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन है क्या? ये तो कार्बन की जो एक ये जो प्लस वैलेंसी है, इस प्लस पे कौन आके ऐड हो गया? ये CCl3। तो ये प्लस जो था ना वो हट गया, वहाँ कौन ऐड हो गया? CCl3। और जो ये माइनस था, माइनस पे कौन आके ऐड हो गया? H+। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, ठीक है। तो दोबारा एक बार देख ले, कुछ नहीं है, बेसिक समझ में आ गया क्या आपका? CH का इसको ऐसे को ओपन करके लिख देना, प्लस को माइनस पे और माइनस को प्लस पे ऐड कर देना, क्लोरीटोन बनाना। ये आपके जब यूजेज पढ़ोगे ना, यूजेज उपयोग किसके? क्लोरोफॉर्म के, तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्लोरीटोन बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्लोरोपिक्रिन बनाने में करते हैं। तो क्लोरीटोन, पिक्रिन इसमें आगे बनाएंगे अभी अपन। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन KOH की प्रेजेंस में। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करा देंगे? देखो इधर ये HC और CH, Cl3 का मतलब ये Cl, ये Cl और एक अपना ये Cl। क्लोरोफॉर्म को ओपन करके लिखा है, स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ नहीं है। और अपन लेंगे यहाँ पे 3KOH। क्या लेंगे? 3KOH। तो मैं या तो KOH अलग रखूँ ऐसे, या फिर डायरेक्ट 3KOH रख दूँ, जो आपको ठीक लगे, जैसा लिखना चाहो। कहने का मतलब मॉलिक्यूल 3 लेने हैं, तो ये ऐसे लिख दिया मैंने, KOH। यहाँ से ये KCl कितने चले गए?
ये लो से -3 KCl। बोलो क्या कार्बन पे जहाँ ये Cl गया है वहाँ Cl पे क्या आएगा सब जगह OH। तो लिख दिया आपने HC, यहाँ क्या लिखा OH OH और ये OH। अब आप जानते हैं ना, क्या जानते हो कि एक कार्बन पे 2 OH भी स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ तो 3 लगे हुए हैं, तो 3 OH है, तो यहाँ से क्या वाटर का मॉलिक्यूल निकले, कहीं से भी निकालो, बोले यहाँ से जहाँ से भी आपको ठीक लगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करवाओ यहाँ से। तो गया वाटर का मॉलिक्यूल -H2O। बोलो क्या रहा HCOOH। ऐसे लिखें इसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCOOH। क्या स्ट्रक्चर बनी भाई, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ये जो रिएक्शन मैं अभी करवा रहा हूँ कौन सी, क्लोरोफॉर्म की, एज इट इज़ आयोडोफॉर्म की है। तो आयोडोफॉर्म के अंदर बुक में आपके एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है, यहाँ समझाया हुआ है ऐसे अलग अलग। और जब हम आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद का टॉपिक क्या है, आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म खत्म होते ही आयोडोफॉर्म स्टार्ट करेंगे। आयोडोफॉर्म के अंदर केवल इतना ही करना है कि जहाँ Cl है वहाँ पे क्या लगाना है, I। जहाँ KCl गया वहाँ क्या जाएगा, पोटेशियम आयोडेट। बाकी सब वही है, और वही बनेगा क्या, सेम प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। तो वो मैं नहीं करवाऊँगा, वो आपका होमवर्क होगा। आयोडोफॉर्म में जो कुछ भी नया होगा वो तो करेंगे, और जो ऐसा होगा तो वो आपके लिए है। ठीक है, वह बुक के अंदर ऐसे दे, इस तरह से देखो CHI3, और उसने ऐसे यूं करके क्या किया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखे है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ऐसे जस्ट अभी बताऊंगा आगे। आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे तब आपको आयोडोफॉर्म के रिएक्शन कैसी दिखेगी, इस तरह से, ऐसा क्यों किया। और वो आपको ये बताना चाहता है कि आप कर चुके हो सारा कुछ। जब सारा कर लिया है तो फिर बार बार वो आपको डिटेल नहीं बताएगा। आप जब इसको करोगे ना आयोडोफॉर्म की रिएक्शन को, तो इस टाइप से करोगे, अलग अलग जितने एरो बने हुए हैं उन सबको अलग अलग नंबर लगा के करेंगे। ठीक है भाई, चलो इसके नीचे लिख देना यहाँ पे अनस्टेबल, अस्थायी है ये। चलिए, हमारी 2 रिएक्शन हुई है। एक तो हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराई, एसीटोन से। नीचे नाम जरूर लिखना, ये एसीटोन है और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इट विल गिव क्लोरीटोन। एंड ये फिर से इसके नीचे लिखना आप लोग कि ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है बोलो, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वो फॉर्मिक एसिड। क्लियर, यहाँ तक लिखे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू देखते हैं आगे अपन लोग। रिएक्शन नंबर अपना फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ में आप लिखो नाइट्रेशन, ओनली हेडिंग लगाइए नाइट्रेशन। किसका नाइट्रेशन, क्लोरोफॉर्म का। फिफ्थ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया भाई। HNO3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ OH, जो अपना HNO3 है उसको मैंने लिख दिया HNO2। ऐसे लिख दूँ क्या, HNO3 मतलब ऑक्सीजन कितने थे, 3 थे ना, तो 2 एरा 1 एरा। HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बताइए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये क्या है प्लस, और ये क्या होगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे आपके 3 तो Cl लगे हुए हैं। थोड़ा समझने के लिए मैं और ओपन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ये Cl
ये ClRS वही लिख रहा हूँ, कुछ कंफ्यूज मत होना, सेम लिखा है, पहले भी CH था, अभी भी वही है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लोरीन है ना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लगता है? ऋणात्मक प्रेरणिक ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो लगेगा वो -I होगा कि नहीं होगा? -I क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? विद्युत ऋणता ज़्यादा है क्लोरीन की। इंडक्टिव इफेक्ट 11th क्लास में एक टॉपिक था, इंडक्टिव इफेक्ट आपके प्रेरणिक प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। धनात्मक तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना, दूर धकेलना। और पॉजिटिव जो अपना नेगेटिव जिसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अपने खींच रहे हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले यहाँ 3 मॉलिक्यूल है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये हाइड्रोजन इनसे परेशान है। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेंगे? अरे खींचेंगे ना, तो यहाँ से ये किस फॉर्म में चला जाएगा? मैंने पहले ही बोला थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, ले जा ही नहीं सकता, कि जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है वो इसको इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा ही नहीं। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यही है, सबसे हल्का। अरे इससे भारी है क्या कोई? हाइड्रोजन से भारी, सबसे हल्का है। कोई भी आया इसको लात मारी बाहर निकाल दिया, वो भी कैसे? खाली हाथ, कुछ नहीं, ले जा यहाँ से, ठीक है। ये गया, अरे ये गया तो इसको अब किसकी ज़रूरत है? आप देखो ना, पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे रहा है? OH- का कोई दिक्कत नहीं आ जा, हम वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास नहीं है, दोनों मिलके साथ साथ रहेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल गया यहाँ से। अब रहा क्या इधर? कार्बन पे, ये जो कार्बन था, इस कार्बन पे आप बताइए क्या क्या है? अरे Cl कितने थे बोलो? ये 3 Cl लगा ली मैंने, 3 थे, और एक इधर क्या लगा दिया हमने? NO2। और इसी को बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या ये? क्लोरोपिक्रिन। अब एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लोरोपिक्रिन के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखिए। बोले क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाते हो? तो ये क्या कराना है? नाइट्रेशन कराना है। देन हमारा टॉपिक रिएक्शन नेक्स्ट देखिए, ये तो समझ में आ गया। इसके नीचे लिख देना नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड, और इधर क्या है? क्लोरोफॉर्म है। उसके बाद हम कराते हैं क्लोरीनेशन। बहुत अच्छे से जानते हो क्लोरीनेशन, पर दिक्कत वही है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये भी नहीं करोगे। क्लोरीनेशन मतलब किसका करना है? क्लोरीनेशन किसका करोगे? क्लोरोफॉर्म का। किसकी प्रेजेंस में? Cl2 की। अरे सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म बनाया था ना। तो क्लोरीनेशन का मतलब अगर क्लोरोफॉर्म का भी क्लोरीनेशन करवा दिया जाए, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से एक Cl लेके, तो -HCl गया और यहाँ बन गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। करवा रखा है ना, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया नेक्स्ट। उसके बाद रिएक्शन 7 आपका है रिएक्शन विथ, सारी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन कराया, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन कराया, उससे पहले जो था वो भी सारी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन थी हमारी, ठीक है। चलो, तो रिएक्शन विथ, बोलिए क्या? रिएक्शन विथ आपके सिल्वर पाउडर, Ag, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। हाँ भाई, सिल्वर पाउडर। अब क्या है? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है, अभी करवाते देखिए, बहुत आसान है। ये हमारा CH3 था ना, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और बीच में आप रख लीजिए 6Ag प्लस Cl, 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 यहाँ पे आपका वही CH है। अरे इधर क्या क्लोरोफॉर्म है, ये भी क्या है? क्लोरोफॉर्म है, और सिल्वर पाउडर डाला है। तो ये सिल्वर पाउडर क्या करता है? देखो, ये जो सिल्वर पाउडर है अपना Ag, क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल जाएंगे किसको लेकर के?
सिल्वर के साथ, तो 6AgCl PPT बनेगी सिल्वर क्लोराइड की, प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। यहाँ क्या पड़ा है? CH और उधर भी क्या है? CH, तो ये CH मतलब HC बॉन्ड कितने ब्रेक हुए थे? 3 बॉन्ड ब्रेक हुए, इधर से 3 ही, यहाँ से, तो इधर बन गया आपका वो ट्रिपल बॉन्ड, और प्लस 6AgCl, और ये एरो ऐसे कर देना, इस एरो का मतलब होता है ये PPT है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को ही हम शॉर्ट में PPT लिखते हैं। अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड का क्या मिला है यहाँ पे? अवक्षेप। और ये प्रोडक्ट क्या बना हमारा यहाँ पे? एसिटिलीन। क्या बना है? एसिटिलीन, ये एसिटिलीन। वेल्डिंग गैस होती है क्या? वेल्डिंग करता है ना, तो ये वो एसिटिलीन है भाई। इनके नाम जानते हो? क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है? सिल्वर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और ध्यान से समझना है, मैकेनिज्म भी करवाएंगे इसके आपको। हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। सबसे पहले तो इसमें क्या है, जो आप एमीन लेते हो, एमीन, वो एमीन 1 डिग्री होना ज़रूरी है। in this reaction amine must be 1 डिग्री। सबसे पहली बात, जो एमीन है वो 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन होनी चाहिए। एमीन मस्ट बी प्राइमरी, है ना। एक तो होता है ना कि इन दिस रिएक्शन एमीन शुड बी 1 डिग्री होनी चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन देते ही नहीं है, तो मैंने शुड नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मस्ट। समझ रहे हो? हाँ, तो मस्ट मतलब ज़रूरी है, 1 डिग्री एमीन होनी चाहिए। मीन्स ब्रैकेट में और लिख देता हूँ आपके, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है, यानी आपको यहाँ से पता क्या करना है कि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ओके, तो ये बात होगी। उसके अलावा इसको नीचे आप लिख दीजिए इस ऐसे एरो करके, ऑल्सो नॉन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, ऑल्सो नॉन एज, इसी का हेडिंग है, मतलब ये आइसोसाइनाइड, इसको क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसी रिएक्शन को बोलते हैं। आइसोसाइनाइड का टेस्ट करना है तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? लास्ट में साइनाइड बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड जो बनेगा हमारा, वो ये आइसोसाइनाइड जो बनेगा वो उसकी जो स्मेल होती है वो ऑफेंसिव स्मेल होती है या फाउल स्मेल होती है। FOUL, फाउल मतलब क्या? बदबूदार होता है, बहुत ही गंदा होता है। कौन? आइसोसाइनाइड। ठीक है, दुर्गंध आती है। तो वो दुर्गंध आती है, तो अगर वो दुर्गंध आई है, ऑफेंसिव स्मेल आ गई है इस टेस्ट किस में? प्राइमरी एमीन में, तो हम क्या बोलेंगे कि एमीन कैसी थी? प्राइमरी। आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं किसके लिए? 1 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए, कि जो एमीन लिया था 1 डिग्री है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल मतलब आपने ये ऐसा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसी, अगर आए लिखो तो यही लिखना है जो अभी लिख रहा हूँ। चलिए इसके अंदर सबसे पहले एक तो लेंगे अपन क्लोरोफॉर्म, एक लेंगे एमीन। एमीन कौन सी लेंगे? प्राइमरी, तो RNH2 सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं 1 डिग्री एमीन, या इसको बोल देना प्राइमरी एमीन है। ये जो एमीन है वो कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी, प्लस CHCl3 प्लस साथ में आप लेना
KOH या NaOH, ठीक है, KOH या NaOH कितना है 3 मॉलिक्यूल, ताकि वो तीनों के तीनों पोटेशियम है वो किसको लेके चले जाए, एक क्लोरीन को, ठीक है। ये बनेगा क्या प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड N, क्या बनेगा RC, यहाँ पर भी एक C लगा लेना। अरे एल्काइल में भाई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हो, R में वैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट ये बनेगा और काटने की ज़रूरत नहीं है, केवल R लिखा तो भी अपने को ये लिखना है कि एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनेट। अरे साथ साथ जो लिख रहे हो ना वो भी रुक जाओ, लिखो मत, 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ तो वो क्या करते हो तुम लोग, गलत सलत कर देते हो। क्यों कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ RNH2 लिखा है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कार्बन कहाँ से है आपको लगेगा तो कार्बन एल्काइल ग्रुप में होता है ना, वही है, तो RCN एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl और प्लस 2H2O। अब कहाँ से आया देखिए, KCl तो आपको दिख ही रहा है, अरे ये है क्या, तो ये आपका KCl तो ये रहा। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 प्लस ये 4 हो गए क्या, अरे 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है तो उधर क्या लिख दिया मैंने 2 2 जा 4। अच्छा ऑक्सीजन कितना है भाई 4, क्या है यहाँ पे 3 होगा, फिर कितना होगा ऑक्सीजन कितना है 3 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन 3, तो हाइड्रोजन हो गए 3 और 1 4, 3H2 होगा। H2O कितने हो गए 3H2 है, 2 नहीं है। अगर ओनली रिएक्शन आए तो बस ये बहुत है, इतना। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे करेंगे मैकेनिज़्म, मैकेनिज़्म के अंदर बुक के अंदर आपके दे रखा है कि सबसे पहले जो KOH है वो किस में कन्वर्ट हो गया, K प्लस OH माइनस, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका CH और ये क्या है Cl, ठीक है, इसके ऊपर वो एक जो OH माइनस बना ना, ये OH माइनस जैसे इसको मिलेगा तो वो वाली बात है अभी जो बताई थी। अरे यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस जाएगा ना, बिल्कुल वही मैकेनिज्म है H प्लस। तो H प्लस क्यों जाएगा, क्योंकि इसको कौन मिल गया OH माइनस, वो KOH वाला। तो यहाँ अपन बढ़ाएंगे कि भाई C, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा या लेके जाएगा, इसको देगा, तो ये यहाँ पे क्या बनाना है आपको इलेक्ट्रॉन, बताओ यहाँ पे क्या है Cl और ये Cl। अरे ये स्ट्रक्चर बना क्या है ऐसा, और गया क्या है यहाँ से माइनस H2O, क्लियर, ये माइनस H2O गया और ये बन गया। अब इसके अंदर ये जो Cl है, ये जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या, क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। ये क्लोरीन गया भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन लेके, और ये यहाँ से क्या हो गया, चला गया, क्या बना Cl। नाम क्या है इसका नाम हो गया आपके डाइक्लोरोकार्बिन। ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, आप बताना, थोड़ा सोचो फिर मैं बता ही रहा हूँ। डाइक्लोरोकार्बिन न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल, पता चल रहा है कुछ, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। आप इन इलेक्ट्रॉन्स को देख करके बोल रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल है। अरे इधर इसका अष्टक ही पूरा नहीं है, खुद के पास तो है ही नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ पे कैसा है इलेक्ट्रोफाइल है,
अरे इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है ये। कैसी स्पीसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। और ये जो स्पीसी है यानी कि ये जो आपका मॉलिक्यूल दे रखा है यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन अष्टक ही पूरा नहीं है। कैसे? ऐसे देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 और 6, और इस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करेगा? इसको तो खुद को अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत ध्यान से सुनना ना, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है वो अब अटैक करेगा। इन दोनों का हमने कर लिया काम, जो था हो गया। अब ये जो इनसे बना एक डाइक्लोरोकार्बिन, वो किस पे अटैक करेगा? और किस पर? एमीन पर। ठीक है, तो ये हमारा RCH2NH2, अरे यही है प्राइमरी एमीन। अगर वहाँ R लिखा है तो यहाँ R ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे ये क्या पड़ा है इसके ऊपर? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कैसे? कि यहाँ लोन पेयर है और यहाँ क्या बना दिया मैंने? H। अरे होता है कि नहीं होता है नाइट्रोजन के पास में? क्या नहीं होते हैं? नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? ये आपका ये डाइक्लोरोकार्बिन को ये नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। ये इसको देगा तो ये इसके साथ क्या बना देगा भाई? अरे बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों की। कैसे? ये RCH2, ये हमारे N के ऊपर इधर क्या है? H। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, किसको? कार्बन को। तो कार्बन के ऊपर तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बट इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? अरे अमोनियम आयन वगैरह पड़ा था उस समय, नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसी थी ना, तो प्लस लगाया था। तो नाइट्रोजन पर 1 2 3 4 4 वैलेंसी होने पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस आया हुआ है क्या? अब इसके ऊपर यहाँ क्या था? Cl, और यहाँ पर भी Cl। अब देखो, हमको ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, और आइसोसाइनेट है CN, बन क्या रहा है? RCN, तो C और N ही चाहिए ओनली। ठीक है, ये भी अपना लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। Cl माइनस निकलेंगे यहाँ से? अरे निकलेंगे, ऐसे कैसे निकलेंगे? क्या करना पड़ेगा बोलो? इसके अंदर आप डालो यहाँ पे 2KOH। क्या रखा आपने यहाँ पे? 2KOH। बोलो यहाँ क्या होगा? ये K प्लस और ये OH माइनस। कितने? 2। ये Cl जाएंगे वहाँ पे, दोनों जगह क्या लगेगा? OH माइनस। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? OH माइनस। ओके, अब ये K किसको लेके जाएगा? ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? अरे नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? इधर। ये हाइड्रोजन भी यहाँ से प्लस के फॉर्म में जाएगा तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? यहाँ शिफ्ट करेंगे नाइट्रोजन के पास में। तो बॉन्ड कैसा हो गया बोलो? और बॉन्ड कैसा हो गया आप खुद ही बताओ? ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। तो RCN थोड़ी है, CN होता साइनाइड कहते हैं। हम कब से क्या बोल रहे हैं? तो आइसो बना कि नहीं बना? बॉन्ड कार्बन के साथ नाइट्रोजन बना रहे हैं तो आइसोसाइनेट बन गया। बोलो क्या लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ मैं लिखूंगा माइनस। अरे Cl गए, कितने Cl बोलो? -2KCl। ये Cl कौन लेके गया? पोटेशियम किसके साथ चले गए? तो पोटेशियम क्लोराइड गया। और ये H और ये H जो है यहाँ पे जाएंगे इनके साथ में। पहले यहाँ पे लिखो एक बार, कुछ पहले एक बार पूरा करता हूँ। CH2, ये R, ये N। यहाँ पे बॉन्ड कैसा बता दिया मैं आपके? क्या बना दिया? ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो गए, एक मिनट, इसको करने की कहाँ ज़रूरत है? ये तो इसको ले जाएगा भाई, इसको मत हटाओ, इसको डायरेक्ट कहाँ ले जाओ? अरे इसको करो ही मत इस स्टेप को। ये Cl को जब ये ले गया तो ये OH किसको ले जाएगा? H। और ये दूसरा वाला OH किसको ले जाएगा? इस नीचे वाले H को। वापस देखना थोड़ा सा, वो जो भी बताया था ना,
वो वाला मैकेनिज्म उसमें राइमर्टिमान है, रिमर्टिमान या राइमर्टिमान है ना, उसमें आगे जस्ट इसके बाद उसमें है, जो आपके दिया हुआ ही नहीं है बुक में। राइमर्टिमान रिएक्शन है उसमें है। यहाँ पे दोनों Cl गए, ये भी गया ये भी गया, किसके साथ? पोटेशियम के साथ। ये OH किसको ले गया? H को। तो एक यहाँ नीचे क्या लिख दो आप? -2H2 और प्रोडक्ट यही बना। इसको क्या बोलोगे आप? एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बराबर है, एल्काइल आइसोसाइनेट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये बनता है, इलेक्ट्रोफाइल है। कौन? डाइक्लोरोकार्बिन कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, एल्काइल आइसोसाइनेट। समझ गए? चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर बात करते हैं आगे। चलो एक बार इधर सामने देखो, आप लोग सामने देखिए। यहाँ पे ये जो पोटेशियम क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल है। तो वो सब आपको मैकेनिज्म में दिख रहे हैं। देखिए कहाँ है ये जो फर्स्ट स्टेप है, आपने सिर्फ बताया K प्लस OH माइनस बना। ये K प्लस और OH माइनस में से OH यहाँ से किसको लेकर गया? इस H को, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल गया यहाँ पे, एक ये गया। और सेकंड स्टेप में ये जो 7 वाला पोटेशियम आयन था वो किसको लेकर चला गया? KCl। तो एक KCl ये रहा, एक ये रहा। अब हम कितने लिख रहे हैं वहाँ पे? 3-3। तो इधर देखो ये 2 एक साथ गए ना यहाँ से KCl, और 2 यहाँ क्या गए? वाटर के मॉलिक्यूल हो गए ना। तो टोटल पूरी मैकेनिज्म के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 तो क्या जल के अणु निकले, 2 पोटेशियम क्लोराइड, मतलब 2 क्या? 2 यहाँ पे, एक यहाँ ऊपर, हो गए। चलिए इसके बाद हेडिंग 9th नंबर लगाओ, राइमर्टिमान रिएक्शन। राइमर्टिमान या रीमर्टिमान रिएक्शन 9th नंबर है आपका, रीमर्टिमान रिएक्शन। इंपॉर्टेंट लगाओ, नेम रिएक्शन है रीमर्टिमान रिएक्शन। चलिए रीमर्टिमान रिएक्शन। क्या बोला जाता है भाई? राइमर्टिमान अभिक्रिया। राइमर्टिमान अभिक्रिया। राइमर्टिमान अभिक्रिया में क्या क्या लिया जाता है और क्या बनता है, आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है। मैकेनिज्म सिलेबस में है नहीं, देखते हैं, है तो नहीं आपके कोर्स में, वैसी है जो अभी पहले करवाई ना, बिल्कुल एज इट इज़ उस टाइप की है। प्रैक्टिस करना, घर पे हो जाए तो, नहीं तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल अपन राइमर्टिमान रिएक्शन पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट याद करना है, जिसकी जो मैकेनिज्म बुक में आपके नहीं दे रखी है वो नहीं पूछा जाएगा आपको 99% RBSc बोर्ड वालों का आपको, ठीक है ना। बाकी कंपटीशन में तो आगे तैयारी करेंगे, BSc वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इसकी मैकेनिज्म भी देखनी पड़ती है। फ़िलहाल जो है मैं इसमें कह रहा हूँ कि आप रिएक्शन करा देना किससे? फिनॉल से। फिनॉल में आप यहाँ बॉन्ड बना दीजिए या फिर बीच में ऐसे सर्कल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है? CHCl3 से, प्लस साथ में क्या ले लेना है? 3KOH। फिनॉल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन फिनॉल से करवानी है। कैसा मीडियम कैसा रखना है? KOH। इसको बोलते क्या है भाई? एल्डिहाइड बनता है, इसलिए इसके अंदर बोलते हैं फॉर्माइलेशन होगा इसका। तो एरो के ऊपर आप फॉर्माइलेशन भी लिख सकते हो। फॉर्मिल ग्रुप जुड़ेगा, मीन्स फॉर्माइलेशन होगा, फॉर्मिलीकरण, ठीक है, फॉर्मिलीकरण। कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ से आप तो इतना ध्यान रखना कि ये गया यहाँ से, क्या निकला भाई? अरे 3KCl गया यहाँ से, और यहाँ पर जो है इधर ऑर्थो कार्बन पर
इस ऑर्थो कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देना। यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको? CHO। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, इसमें H तो है ही ऑलरेडी। अरे H सब जगह है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सब जगह है ना। बेंजीन वाले पे, बेंजीन जो रिंग है आपकी, इस सब जगह क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे कि ये यहाँ वाला क्यों हटाया, यहाँ क्यों नहीं हटाया, इधर क्यों नहीं लगाया, ऑर्थो पर ही ये आपने CHO क्यों लगाया, वो भी बताते हैं। पहले पूरा कंप्लीट करो इसको। ये H एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, कितने हुए? 2, और ये कितना है? 3। अरे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 4 में से एक तो यहाँ लगा हुआ है भाई, लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो लगा, यार गोला कर दूँ क्या? चलेगा? बॉन्ड बनाओ, जो आपकी इच्छा है करो भले ही, और नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ लिखेंगे हम 3KCl प्लस, बोलो वाटर के मॉलिक्यूल कितने गए इस बार? अरे इस बार 2 ही गए, उसमें कितने थे अभी? 3 थे, 2 जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल। बोलो क्या है ये है हमारा सैलिसिल। देखो लिखा हुआ है सैलिसिलएल्डिहाइड, तो सैलिसिलएल्डिहाइड को थोड़ा आप 2 स्टेप में याद करें। सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल, और पीछे क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ओके, अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन है ना, क्या बन सकता है कि CHO जो है ना वो कहाँ पर है? पोजीशन ऑफ CHO इज ऑर्थो, है ना। अरे ऑर्थो की पोजीशन क्या है? इसके CHO की पोजीशन क्या दिख रही है आपको? कहाँ लगा हुआ है? इसके रेफरेंस में ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो यहाँ CHO कहाँ लगा हुआ है? ऑर्थो पे, है ना। ऑर्थो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ वाई, ऐसा क्यों? पोजीशन जो है इसकी CHO की आपने ऑर्थो पर ही क्यों रखा है? आपने आगे पैरा पे भी तो लगा सकते थे। हाइड्रोजन तो सब जगह है, अगर हाइड्रोजन ही देख रहे हो तो हाइड्रोजन तो यहाँ है, सब जगह है, कहीं भी लगा सकते थे। अब ये मत कहना इधर भी लगा सकते थे, इधर और इधर सेम ही है। ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों पैरा मेटा है, और ये क्या है? पैरा है। इसको क्या बोलते हैं? इप्सो। इधर देखो, ये बेंजीन रिंग, जहाँ पे कोई एटम लगा हुआ है जैसे, तो ये पोजीशन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। इप्सो के पास वाली ये और ये दोनों क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ भाई। हाँ, और ये कौन सी है? ये और ये जो है ये, इसको बोलते हैं मेटा, और ये क्या है? पैरा। ठीक है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, और वो जहाँ ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है? इप्सो। ये कम ही काम आता है, इसको कोई बोलता नहीं है। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा ये बहुत जरूर काम आते हैं। अब यहाँ देखिए, इस वाई का रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ भाई। ऐसा इसलिए हुआ कि क्या मैं फिनॉल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सिर्फ देख के बताना, क्या मैं फिनॉल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मतलब OH को O और H इधर कर दूँ क्या? एक ही बात है। यहाँ पर CH, O को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और बिल्कुल लिख सकता हूँ। CH और OH, ये बोलो क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड तो है। और सैलिसिल एल्डिहाइड में अगर मैं यहाँ लगाता तो यहाँ CHO और इस OH के बीच में कोई प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती, बट यहाँ एक बंध बना है। कौन सा है? इंटर या इंट्रा? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है कि इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये 11th में पढ़ रखा है आपने। कैसा है? इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इसके अंदर। अरे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है? मोर स्टेबल है। क्या? मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है। ओके, और दूसरा अगर अपन यहाँ ले लेते हैं, कौन सा वाला प्रोडक्ट? अरे इधर देखिए, ध्यान से देखना है। ये मैंने लिया OH, अरे इधर लगाऊँ, कहीं भी लगाऊँ। सपोज मैंने ये CHO कहाँ लगाया?
COH। अरे इधर देख लो एक बार कि CHO कहाँ लगाया मैंने, पैरा पे, ऊपर क्या लगाया है, OH। अरे इधर इनके बीच में, या मैंने सपोज करो कि आप उधर H कर लेता हूँ, ये लो सा, यहाँ इतने दूर है कि इनके बीच में क्या नहीं हो रहा है, दोनों इतने दूर है कि कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल, और ये तो मोर है, और ये क्या है, मोर नहीं, ये मोर है और ये मोर नहीं है। तो कभी कभी बोलते हैं ये मोर नहीं, ये मोर और ये मोर नहीं, तो अरे लेस स्टेबल है अभी, अरे ऐसा नहीं है क्या मोर नहीं पढ़ा रहे हो, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल है, बिकॉज देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन OH एंड CHO। समझ में आया? तो ये बनता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है, तो फिर यहाँ लिख दो आप, क्या लिखोगे, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बीच में कोई तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होती है। कौन सी, मेटा या पैरा पर। यानी कि फाइनली बात, इसको भी नहीं भी दिखाओ चलेगा, ये दिखा देना, ठीक है। ये आपके मैंने ऐसे ही लिखा है कि और तो मेटा पैरा क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए, आगे बहुत काम आएंगे। एरिल हैलाइड पढ़ेंगे आगे, ये तो एल्किल हैलाइड चल रहा है, हेलोजन डेरिवेटिव में अपना फर्स्ट पार्ट चल रहा है जो कि थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा है, बहुत लेंदी है। एरिल हैलाइड शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक रिएक्शन इसके अंदर रिमर्टिमान हो गया। रिमर्टिमान की मैकेनिज्म जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। एक आपका लास्ट रिएक्शन नंबर 10 है, एडिशन विथ एल्कीन्स। एडिशन विथ एल्कीन, एक लास्ट रिएक्शन और दे रखी है, मतलब क्लोरोफॉर्म का एडिशन किसके साथ करना है, एल्कीन के साथ। तो वो बिल्कुल मैंने वैसी रिएक्शन करवा रखी है, आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इसको थोड़ा देख लेना, बाकी का क्लास कर लेते हैं अपन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बंद करो इसको।